में खास मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। मौलाना कौकूब मुश्तबा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेशनल फेडरेशन उलेमा फाउंडेशन से इनका ताल्लुक है। मौलाना कौकूब साहब, आपसे भी इस तारीखी लम्हे को लेकर मैं चाहूंगी कि आप तबसरा करें, कितना ये अहमियत का हामिल है और आगे क्या इससे वही पैगाम जाएगा कि राम सबके हैं और सबके हुकूक की बात होगी आने वाले दिनों में? भारत में 500 साल से भारत की जनता और श्री भगवान राम के श्रद्धालु इस बात को झेल रहे थे कि जो उनका जन्म स्थल था वहाँ पर उनकी मूर्ति और मंदिर नहीं बन रही थी। लेकिन आज 500 साल के बाद 22 जनवरी 2024 वो खुशी का दिन है, वो खुशी की घड़ी है, वो खुशी का लम्हा है कि हमें पूरे भारत ही में नहीं बल्कि आज हमने पूरी दुनिया को राम जन्मभूमि को तामीर करके वहाँ उनकी मूर्ति रखने के बाद ये साबित कराया है कि भारत अमन और शांति के लिए पूरी दुनिया को पैगाम देता है। ये वो ताकतें थीं जो फिरका परस्त थीं, जो हिंदू और मुसलमान को इसके नाम के ऊपर लड़ा रही थी। आज हिंदुस्तान में जितने मज़ाहिब के लोग रहते हैं वो सब खुशी के दरिया में, खुशी के समंदर में डूबे हुए हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। सिख मत हो या बौद्ध धर्म, जैन मत हो या मुसलमान, सनातन धर्म वाले हों या दूसरे मजहब वाले, सभी ने आज ये साबित किया है कि हमारे भारत में जो 500 साल से श्री भगवान राम के मसले के ऊपर विवाद था वो हल होने के बाद आज पूरी दुनिया में अमन शांति का पैगाम अयोध्या से जा रहा है। हम इसके लिए बधाई पेश करते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी को और इसके अलावा जितने भी ट्रस्ट में और जिसने 1 रुपए से लेकर बड़ी से बड़ी धनराशि दी है या जिसने एक लम्हे के लिए भी श्री भगवान राम के लिए काम किया है, हम सब मिलकर उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और पूरी दुनिया को यह पैगाम देते हैं कि भारत का सर ऐसे ही बुलंद होता रहेगा। बिल्कुल बुलंद होता रहेगा। और जिस तरह से खूबसूरती के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आरती की गई, ये कहीं ना कहीं तारीखी लम्हा है और जिसने बड़े पैमाने पर इसको मुल्क भर में मनाया गया है। और कौकूब साहब, ना सिर्फ मुल्क, बैरून ममालिक में भी इस लम्हे को बराह रास्त देखा गया है। बराह रास्त हमने सलाम टीवी पर इसको दिखाया है। हिंदुस्तान को इस लम्हे पर नाज है और ये किसी भी मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है। और यही उन्वान हम बार बार कह रहे हैं कि राम सबके हैं और इस बात की ये गवाही है कि बिना मजहब व मिल्लत सभी मजहब के लोगों ने इस तारीखी लम्हे को देखा है और वो इसके साक्षी बने हैं। सबके राम सब में राम, ये आस्था का एक मुद्दा है और जो लोग आस्था और अकीदा को पामाल करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, वो किसी एक धर्म की आस्था को नहीं खत्म करना चाहते। वही लोग आतंकवादी कहलाते हैं, वही लोग दहशतगर्द कहलाते हैं, वही लोग जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के विरोधी कहलाते हैं। जहां जहां जिस मजहब वाले की आस्था है, दूसरे मजहब वाले को उस आस्था में दखलंदाजी देकर विरोध नहीं करना चाहिए। उसके साथ शाने से शाना, कांधे से कांधा और कदम से कदम मिलाकर उस मजहब में दाखिल होना नहीं है बल्कि एकता, मोहब्बत, प्यार का पैगाम देना है कि देखो हम इंसानियत के रूप में इंसान सब एक प्लेटफार्म के ऊपर जमा हैं और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। जिसे आज से सैकड़ों साल पहले इमामुल हिंद का खिताब दिया गया, उन्हें भगवान राम कहते हैं। तो किस तरीके से हम भगवान राम के मुखालिफ हो जाएं, जिसने हिंदुस्तान को एक ताकत दी है, जिसने भारत को एक शक्ति दी है, जिसने हिंदुस्तान में इंसानियत को बुलंद किया है। तो हम उसी भगवान राम के लिए आज यहां भी जमा हैं और पूरे हिंदुस्तानी नहीं, ये सच बात है, हिंदुस्तान के अलावा जहां जहां तक भगवान राम को मानने वाले हैं उन्होंने पूरी दुनिया को आज भगवा कलर से रंग भरकर बता दिया है कि हम भगवान राम को मानते हैं। और भगवा कलर उसी चीज का सबूत है, वो कोई किसी एक आदमी का नहीं है, कलर बढ़ते नहीं है बल्कि ये एक इंसानियत का कलर है। और हिंदुस्तान के रस्म रिवाज और हिंदुस्तान के कड़कड़ और लम्हे लम्हे, जर्रे जर्रे में भरा हुआ है कि हम भारत की धरती से प्यार कर कर पूरी दुनिया से मोहब्बत करें और भगवान राम का पैगाम दें।
बिल्कुल राम का पैगाम दिया गया है। और जो यहाँ पर सबसे अहम बात हो रही है कि जो राम का कैरेक्टर था, जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है, उसको एक बार बड़े पैमाने पर रिवाइव किया गया है। राम हमारे दिल में है, सबके दिल में है और सब राम के मानने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से आज ये तारीखी लम्हा है, उससे जो एक खाई देखने को मिलती थी, जो लोगों को एक खदशा था कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, हमें अलग किया जा रहा है, उस खदशे को और उस खाई को यहां से खत्म करने का अब रास्ता आगे बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि वो जो एक तनाजा था जिसको खत्म करके सभी ने खैर मकदम किया और आज तारीख गवाह है कि राम मंदिर की तामीर हो चुकी है, उसका इफ्तिताह हो चुका है, तो क्या वो जो पुराने तनाजात थे, जो सारी खाइयां थी, वो यहां से अब आगे खत्म हो जाएंगी? भारत की सबसे बड़ी अदालत ने जिस दिन राम जन्मभूमि और मस्जिद का फैसला किया था, उसी दिन ये तनाजा खत्म हो गया था, ये इख्तलाफ खत्म हो गया था। इस वजह से कि फैसला इससे बेहतर दूसरा नहीं आ सकता था। वहां मस्जिद और मंदिर का जो मैटर था, उसके लिए हमारी अदालत ने मंदिर और मस्जिद को अलहदा नहीं किया है। मंदिर भी अयोध्या में है और मस्जिद भी अयोध्या में है। बस फर्क इस बात का है कि जो जिन लोगों को सजदा नहीं करना है, वो आज मस्जिद को भी मुद्दा बनाते हैं। इससे अच्छा फैसला नहीं आ सकता था। इस फैसले ने पूरी अदालत ही नहीं बल्कि भारत के हर इंसान के लिए एक अजीम पैगाम दिया है कि मंदिर भी है और मस्जिद भी है। इस मुल्क में गिरजाघर भी है और दूसरे मजाहिब के इबादत खाने भी हैं। तो अब अयोध्या में अगर मुसलमान को जाके नमाज पढ़ना है तो मस्जिद में पढ़े, हिंदू और सनातनी को जाना है तो वो राम जन्मभूमि जो राम का मंदिर है उसमें जाके अपनी आस्था से इबादत करे। इबादत को किसी ने मना नहीं किया है। फैसला बहुत बेहतर था, फैसला बहुत अच्छा था। इस फैसले को मानते हुए तमाम मजाहिब के लोगों को एक साथ चलना चाहिए। अगर फिरका परस्त लोग ये चाहते हैं कि यह फैसला गलत है, और मैं मीडिया से भी एक बात कहूंगा, कुछ ऐसे लोग जिन्हें खुद अपने बारे में नहीं मालूम है, उनसे पूछा जाता है कि आप क्या